हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज। बेटा आज मैं आपके सामने आया हूं ट्रेडमार्क का डिस्कशन करने। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कॉपीराइट की बात की थी और आज मुझे बच्चों ने कहा कि सर प्लीज आप हमारी नॉलेज थोड़ी सी ट्रेडमार्क पे भी बढ़ाइए। तो बेटा ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जब भी हम ऑडी गाड़ी कभी सड़क पे चलते हुए देखते हैं तो हमें सबसे अच्छा क्या लगता है? उसका लोगो, उसके चार छल्ले। यहाँ मर्सिडीज गाड़ी देखते हैं तो हमें उसका लोगो अच्छा लगता है। यहाँ हम BMW, जिसको हम इंडियंस BMW बोलते हैं, इट्स एक्चुअली BMW नॉट W। BMW जिसका ब्लू एंड वाइट कलर का लोगो होता है। सर ये जो ऑडी के चार छल्ले आपने बोले, आपने मर्सिडीज का एरो वाला लोगो बोला या आपने BMW का बोला, BMW एक्चुअली, तो सर ये क्या है? ये ट्रेडमार्क्स हैं बच्चे, और हर ट्रेडमार्क की अपनी कहानी होती है, हर ट्रेडमार्क की अपनी एक लॉजिकल रीजनिंग होती है। BMW जो कंपनी है, इन्होंने सबसे पहले प्लेन बनाया था, इसीलिए इनका जो लोगो है वो ब्लू एंड वाइट है, ब्लू कलर का स्काई, उसको काटता हुआ, उसमें उसको निकलता हुआ, उसमें सेल करता हुआ व्हाइट कलर का प्लेन। मर्सिडीज दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने आसमान के लिए, रोड के लिए एंड सी के लिए, तीनों के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाए थे। इसीलिए मर्सिडीज का लोगो जो है ऊपर आसमान, इधर धरती और इधर समुंदर, इसलिए मर्सिडीज का लोगो ये आपको बताता है। इन द सेम मैनर जब ऑडी कंपनी बनी थी, वो चार कंपनीज का एक जॉइंट वेंचर था, इसीलिए वहां पर वो चार छल्ले बने हुए हैं। यही नहीं, जबकि आप Hyundai कंपनी का जब लोगो देखेंगे वो आपको एक नॉर्मल H लगता है Hyundai कंपनी का लोगो, बट एक्चुअली में आप उसे देखेंगे तो पता चलेगा कि दो आदमी उसको हाथ में ला रहे हैं, वो उनका एक बेसिक आइडिया था बिहाइंड दैट लोगो। तो सर ये जो लोगो होते हैं हम इनको बोलते हैं ट्रेडमार्क, एंड ये हमें इंडिया में गवर्न किए जाते हैं और हमें ग्रांट किए जाते हैं अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999। बच्चे जब हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की, तो ये कोई लोगो हो सकता है, ये कोई डिजाइन हो सकता है, ये कोई सिंबल हो सकता है, ये कोई लाइन हो सकती है। अगर हम बात करें कोई फ्रेज हो सकता है, जैसे नाइकी का टिक और उसके नीचे जस्ट डू इट, या अगर हम बात करें तो फास्ट ट्रैक का लोगो। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ट्रेडमार्क एक लोगो होता है, एक सिंबल होता है जो प्रोडक्ट और उसके मैन्युफैक्चरर के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अगर आप सड़क पे जा रहे हो और आपको कोई गाड़ी बहुत अच्छी लगती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप उसका लोगो देखते हैं कि ये किस कंपनी की है, तो आपके माइंड में एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है बिटवीन प्रोडक्ट एंड दी प्रोड्यूसर, यानी कि मैन्युफैक्चरर। अब हम जब ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो सर इंडिया के अंदर ट्रेडमार्क जो है वो 10 सालों के लिए मिलता है, 10 ईयर्स के लिए ट्रेडमार्क वैलिड होता है। आप उसके बाद उसे दोबारा से आगे कैरी फॉरवर्ड, मतलब दोबारा से रिन्यू करवा सकते हैं। हाल ही में महिंद्रा ने अपना लोगो बदला है फॉर SUVs। अगर आपने XUV 700 देखी हो तो महिंद्रा का जो पहला लोगो था वो चेंज होकर महिंद्रा ने अपना नया लोगो लाया है, जिसके बाद लोगों ने कहा कि पीपल हैव सेड कि टाटा कंपनी को भी अपना लोगो चेंज करना चाहिए फॉर हाई वैल्यूड या हाई प्राइस्ड SUVs। अब बच्चे बड़े ध्यान से सुनेगा, जैसा मैंने कॉपीराइट में बताया था कि अगर मेरा कॉपीराइट है कोई और उसे तोड़ता है तो उसे हम इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। क्या सर ट्रेडमार्क में भी ऐसा होता है? यस, लेकिन ट्रेडमार्क में दो चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक होता है इन्फ्रिंजमेंट, एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं पासिंग ऑफ। सर इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ में फर्क क्या है? अगर मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और आपने उसको कॉपी किया तो मैं आप पे इन्फ्रिंजमेंट का केस करूंगा। लेकिन अगर मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन है मेरा ट्रेडमार्क, वो मैंने रजिस्टर नहीं कराया और आप उसे यूज करते हैं, तो मैं आप पे पासिंग ऑफ का केस कर सकता हूं। अब सर यहाँ पर एक चीज और आती है कि जब हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो ट्रेडमार्क इंडिया में कितने गुड्स एंड सर्विसेज में मिलता है? तो बेटा 34 गुड्स हैं जिसमें हम ट्रेडमार्क मिलता है एंड 11 सर्विसेज हैं जिसमें हमें ट्रेडमार्क हम ले सकते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि ट्रेडमार्क धीरे धीरे फेमस होता है। अगर मैं बात करूं ट्रेडमार्क और पेटेंट के बीच में डिफरेंस की, तो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी की वैल्यू डे 1 से होती है। ट्रेडमार्क क्या होता है? स्टार्टिंग में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, धीरे धीरे जैसे लोग उसको जानने लगते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या एक नाम के दो ट्रेडमार्क हो सकते हैं? मतलब एक ही नाम दो अलग अलग लोग यूज करें, क्या ऐसा हो सकता है? जो ट्रेडमार्क मेरा है, जो लोगो मेरा है, क्या उसे कोई और यूज कर सकता है? ध्यान से सुनिएगा बेटा। ऐसा एक केस हुआ था VIP गारमेंट्स का। अगर आपको पता हो तो VIP के इनर गारमेंट्स आते हैं और VIP के ही ब्रीफ केस आते हैं। तो VIP के नाम से सोचो अंडरवियर्स भी बनाए जा रहे हैं और VIP के नाम से जो हमारा पैकिंग बैगेजेस हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। क्या ये परमिटेड है? बिल्कुल। सोनी नाम से एक नेल पॉलिश निकाली गई
थी। सर सोनी नाम से नेल पॉलिश, यस, तो जो सोनी है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर एक उसका अच्छा खासा नाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोनी के नाम से नेल पॉलिश निकाल रहे हैं तो सोनी ने, जो एक्चुअल सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन्होंने केस किया लेकिन वो हार गए। केस क्यों? द ओनली रीजन वाज के सामने वाले ने सोनी वर्ड यूज किया नेल पॉलिश पर, लोगों को किसी तरीके की कंफ्यूजन नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट में अपनी गुडविल बना के बैठा है, आप उसी नाम से कुछ और करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई मल्टी ब्रांड है लाइक टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, अगर आप इसके नाम से कुछ करते हो तो क्योंकि ये इतने सारे ब्रांड्स में काम करते हैं इसीलिए आप इनका ट्रेडमार्क अपने किसी और नए प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मारुति कंपनी ने जब गाड़ी बनाई थी, मारुति कंपनी ने जब कार बनाई थी तो उन लोगों ने मारुति को ट्रेडमार्क नहीं कराया था, जिसकी वजह से बाद में मारुति नाम का घी आ गया। मारुति के नाम से 3 चीजें आती हैं, मारुति की गाड़ी, मारुति का घी, मारुति का साबुन, सोप। जो मारुति साबुन वाला था और घी वाला था, इन्होंने मारुति को रजिस्टर करा लिया ट्रेडमार्क को, उसके बाद से मारुति नाम से कोई और चीज नहीं आई। लेकिन कैन यू बिलीव दिस के भाई मारुति गाड़ी जो कंपनी बना रही है, जो संजय गांधी की कंपनी थी, इंदिरा गांधी के बेटे, उन्होंने अपने इस नाम को ट्रेडमार्क नहीं कराया, लेकिन फिर भी दूसरे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स ने अपने आप को ट्रेडमार्क कराया, जिसका बेनिफिट इवेंचुअली मारुति को भी मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो हमको ये बात क्लियर हो गई कि सर ट्रेडमार्क जो है वो बहुत सारे तरीके का होता है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, बहुत सारे तरीके में आई एम सेइंग, तो क्या मतलब हुआ इसका? एक आपका जो लोगो वाली बात हम कर रहे थे, और दूसरा सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क। अब सुनिएगा ध्यान से, ट्रेडमार्क की खास बात होती है बच्चे की, या तो ट्रेडमार्क प्रोडक्ट के ऊपर होता है या कंटेनर के ऊपर होता है। मतलब आप एक चीज देखिए, जब आप मर्सिडीज की गाड़ी देखते हैं तो वो जो मर्सिडीज का लोगो होता है वो उस गाड़ी पे लगा होता है, मतलब वो ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट है। जबकि आप मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाने जाते हैं तो बर्गर के ऊपर एम नहीं लिखा होता, बर्गर के ऊपर जो रैपर चढ़ा होता है उस पे एम लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैकडॉनल्ड्स का जो एम है वो एक एग्जांपल है किसका, कि जो ट्रेडमार्क है वो प्रोडक्ट पे नहीं है, कंटेनर पे है। और जबकि मर्सिडीज की बात करें तो वो ट्रेडमार्क किस पे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ही लगा हुआ है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, मैंने कहा बहुत सारे तरीके के ट्रेडमार्क होते हैं, उसके अंदर एक और ट्रेडमार्क होता है जिसको हम सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क बोलते हैं बच्चे। मतलब आप एक चीज देखिए, आपने कभी खाने की चीज है तो FSSAI, फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी और फूड एंड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है FSSAI, इसका लोगो आपने कई बार देखा होगा अपने खाने पीने की चीजों में। इसके अलावा कभी ज्वेलरी लेने गए तो आपने हॉलमार्क देखा होगा, कभी ISI ISO का लोगो देखा होगा। ये सब भी ट्रेडमार्क्स हैं, लेकिन ये सब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट की हाइजीनिकनेस को बताते हैं, उसकी प्योरिटी को बताते हैं। तो ऐसे ट्रेडमार्क्स कई बार सरकार जरूरी करती है और इनको सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क बोला जाता है। तो दिस वॉज अ स्मॉल ब्रीफ अबाउट ट्रेडमार्क। आई होप आप सब लोग को समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।